हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज मैं लेके आ गई हूँ फिर से आप सबके लिए एक बहुत ही खास रीडिंग। और आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज देर रात आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। मतलब वो आपको लेकर सेक्सुअली क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, ये हम जानेंगे। रात का वक्त बहुत कुछ कहता है और इस रात के वक्त में आपके पार्टनर का दिल क्या कहता है आपको, यही हम जानने की कोशिश करेंगे आज की इस कैंडल वैक्स रीडिंग में। तो कैंडल वैक्स रीडिंग कर रहे हैं तो रीडिंग एक जनरल रीडिंग है। आप सबको पता ही है कि ये एक इंट्यूटिव रीडिंग होती है, तो इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। ओके। एंड जो भी चीज़ें होंगी मैं आप सबके सामने रखने वाली हूँ, जो भी मुझे मैसेजेस मिलेंगे वो सब मैं आप सबके सामने रखने वाली हूँ गाइस, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि आप सब जो है अब रेडी होंगे इस रीडिंग को देखने के लिए। तो चलिए फिर आज की इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं कैंडल को लाइट। लेकिन पहले बता दूँ कि रीडिंग हर किसी के लिए हो रही है, कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। ये हर किसी के लिए रीडिंग हो रही है और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप देखेंगे उस समय के लिए ये रीडिंग रहने वाली है, ठीक है। सो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हमारा 5 पोर्टल पे जो है ना, हम फ्री ऑफ कॉस्ट हीलिंग करने वाले हैं अपने सब्सक्राइबर्स की। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 5 पोर्टल पे हीलिंग जबरदस्त होने वाली है, ठीक है। तो चलो सब्सक्राइब कर लो। चलो कैंडल को हम ना लाइट कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या एनर्जीज हैं आज की देर रात की। सो फोकस कीजिए, मन में 3 बार अपने उस व्यक्ति का नाम ले लीजिए जिस व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। हो रही है बहुत ही खूबसूरत सी बारिश, बहुत ही अच्छी बारिश और बहुत ही अच्छा मौसम, सुहाना मौसम। और इस सुहाने मौसम में मुझे लगता है आपके पार्टनर की एनर्जी भी काफी अच्छी आने वाली है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक चीज तो यहाँ पे क्लियर है कि रात जैसे जैसे गहरी हो रही है, उनका माइंड धीरे धीरे आपकी तरफ शिफ्ट हो जा रहा है। ये आपके पार्टनर का माइंड धीरे धीरे आपकी तरफ शिफ्ट हो जाता है और दिन भर डिस्ट्रैक्शंस होते रहते हैं, लोग, काम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। पर रात रात सच दिखाती है और रात में वो आपको फील करते हैं। सिर्फ याद नहीं करते हैं, फील करते हैं। फीलिंग्स काफ़ी इम्पोर्टेंट होती हैं, राइट। आपके पर्सन अपने रूम में है, लाइट डिम है, फ़ोन हाथ में उठाते हैं पर यूज़ नहीं कर रहे हैं। उनके माइंड में एक ही एक ही चीज़ आ रही है, वो है आप। एक ही ख्याल, वो भी आपका। कभी आपकी फ़ोटोज़ देखते हैं, कभी आपके चैट्स को स्क्रॉल कर रहे हैं, तो कभी बस आंखें बंद करके इमेजिन करते हैं कि अगर वो मेरे पास होती तो क्या हो रहा होता, मैं उससे क्या कह रहा होता, वो मुझसे क्या कह रही होती। हम दोनों के बीच में इतनी गहरी बातें हो रही होती जिसकी कोई हद नहीं है। आपके पर्सन को कहीं ना कहीं आपकी इमोशनल नीड महसूस होती हुई दिख रही है। एंड आपके बिना सब कुछ अधूरा लगता है। इस व्यक्ति की ज़िंदगी में ना बहुत कुछ अधूरा है आपके बगैर। वो इमेजिन करते हैं कि आप दोनों एक प्राइवेट प्राइवेट जगह पे हो। अब वो प्राइवेट जगह कोई भी हो सकती है, जैसे कि कोई रूम हो सकता है, किसी का भी रूम हो सकता है,
कोई होटल का रूम हो सकता है या फिर कोई ऐसी जगह हो सकती है जहाँ पे कोई आप दोनों को डिस्टर्ब ना करे। दो तोता मैना को कोई डिस्टर्ब ना करे, ये वो जगह आपके पार्टनर इमेजिन करते हैं। कोई जल्दी नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, बस धीरे धीरे आपकी तरफ इस व्यक्ति की क्लोजनेस बढ़ रही है। दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। ये व्यक्ति को ये व्यक्ति आपके लिए इमेजिन कर रहे हैं। उनके लिए सिर्फ फिजिकल नहीं है, ये इमोशनल कनेक्शन भी है। कहीं ना कहीं वो इमेजिन करते हैं कि आप उनके सामने हो, आंखों में आंखें, कोई कुछ नहीं कह रहा है, सिर्फ फीलिंग्स का एक्सचेंज हो रहा है दोनों के बीच में। उन्हें लगता है कि आपके साथ वक्त रुक सा जाता है। उनकी एनर्जी कहती है कि मैं उसके साथ हूँ ना, बस मैं उसके साथ हूँ, मैं खड़ा हूँ उसके लिए, मैं खुद हूँ उसके लिए। ओके, सो यहाँ एक इंटरेस्टिंग मिक्स आ रहा है जो कि है डीप अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, डीप इमोशनल पुल और थोड़ी सी कंट्रोल लूज करने की फीलिंग्स। यस, कंट्रोल लूज कर रहे हैं आपके पार्टनर खुद से, खुद के ऊपर से कंट्रोल थोड़ा सा कम होता हुआ दिख रहा है। वो कहते हैं कि मुझे इतना फील नहीं करना चाहिए, पर फिर भी वो रुक नहीं पाते हैं आपके लिए। अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल रखना इतना आसान नहीं है। कोई चांस ही नहीं है। उनके अंदर एक फाइट चल रही है। ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति आपके पास जाना चाहते हैं, आपको टच करना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं, आपके साथ आज की पूरी रात भी बिताना चाहते हैं। ये पूरी रात ऐसे बिताना चाहते हैं जैसे इनकी ज़िंदगी का सबसे सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे खूबसूरत दिन आज का हो। ऐसा ये व्यक्ति इमेजिन कर रहे हैं। जब आप इनके साथ होते हो ना, वाकई में बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो ये व्यक्ति इमेजिन करते हैं आपके साथ। कहीं ना कहीं आपसे दूर जाना नहीं जाना है ना? आपके पार्टनर को दूर नहीं जाना है। मुझे दिख रहा है कि वो आपको अप्रोच भी करते हैं, कभी सडनली डिस्टेंस ले लेते हैं, और ये कन्फ्यूज़न आपकी वजह से नहीं है, उनके अपने इमोशंस की इंटेंसिटी की वजह से है। सबसे स्ट्रॉन्ग मोमेंट तब आता है जब वो सोने जा रहे होते हैं, आंखें बंद करते हैं, सबसे पहला थॉट आप आते हो, एंड वो इमेजिन करते हैं आपका फेस, आपकी स्माइल, आपका टच, वो सब वो सब जो आपने इस व्यक्ति के साथ किया है, वो बातें जो आप लोगों ने करी हैं। ये व्यक्ति आपको कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हें सिर्फ याद नहीं करता, मैं तुम्हें फील भी करता हूँ, हर रात करता हूँ। तुम मेरे लिए सिर्फ अट्रैक्शन नहीं हो, तुम मेरी वीकनेस बन गई हो अब, और शायद मेरी स्ट्रेंथ भी। सो आपके जो पार्टनर है कहीं ना कहीं दिल चुरा लिया, है ना? वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। लगता है जैसे कि दिल में हो तुम, आंखों में तुम। यस, यस। रात गहरी हो रही है और आपके पार्टनर के थॉट्स भी काफ़ी गहरे हो रहे हैं। उनके आसपास कोई थर्ड पार्टी एनर्जी ज़रूर दिखाई दे रही है मुझे। जैसे उनका कोई दोस्त है, कोई फीमेल फ्रेंड है, या कोई जो उनसे मतलब इंटरेस्ट रखता है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात पता है क्या? इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो जितना भी दूसरों से बात करते हैं ना, उनके डीप थॉट सिर्फ आपके लिए रिजर्व होते हैं। सिर्फ आप आपके अलावा कोई और नहीं चाहिए। कभी वो
किसी से कैजुअली बात भी करते हैं और बीच में आपका ज़िक्र आ जाता है। आपके पार्टनर कहते हैं कि हाँ यार, वो अलग तो है, नो डाउट। उसमें कुछ तो ऐसा है जो किसी और में नहीं मिलता मुझे। तो मैं तो उसको एप्रिशिएट करूँगा कि भाई वो है, सच में। ये व्यक्ति को लगता है कि दूसरा इंसान शायद समझ नहीं पाता है, पर इंटरनली कंपेयर कर रहे होते हैं आपके पार्टनर आपको, ठीक है? और हर कंपैरिजन का एंड आप पर ही होता है, ठीक है? मुझे यहाँ एक स्ट्रॉन्ग डुअल एनर्जी दिखाई दे रही है, स्ट्रॉन्ग। वो इमेजिन करते हैं कि आप उनके पास हो, एक कंफर्टेबल साइलेंस है, एंड धीरे 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 आप दोनों एक दूसरे के करीब भी आ रहे हो। कोई रश नहीं, बस एक नेचुरल पुल फील हो रहा है। वो आपके प्रेजेंस को फील करना चाहते हैं गाइस, सिर्फ देखना नहीं चाहते हैं। लेकिन लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट भी है। उनकी फीलिंग सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, वो आपके साथ इमोशनली ओपन भी होना चाहते हैं। एंड कभी कभी वो इमेजिन करते हैं कि आप उनसे बात कर रहे हो, अपने सीक्रेट्स को शेयर कर रहे हो, और वो बस सुन रहे हैं। ये उनके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि क्लोजनेस। यस, यस। रात के इस वक्त उन्हें गिल्ट फील होता है कि क्या क्या मैंने किया। मैंने तो अपने रिश्ते का गला तक घोट दिया। मैंने अपने रिश्ते में इतनी सारी चीज़ें कर दी, इतनी बातें कर दी, इतना कुछ मतलब रायता फैला दिया। क्या होगा अब मेरे रिश्ते का? तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो आपके साथ एक बहुत ही प्यारा-सा रिश्ता इमेजिन कर रहे हैं। लगता है जैसे कि आपके साथ आके खुश रह के काफ़ी कुछ मिल सकता है। तुझसे नाराज़ नहीं ज़िंदगी हैरान हूँ मैं। आपके पार्टनर तो मतलब ऐसे भी हैं जहाँ पे ये व्यक्ति अकेले में ये सोचते हैं कि हाँ, पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा, कैसे होगा, नहीं होगा, लेकिन जो भी होगा वो होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए। और मैं कुछ कर नहीं पा रहा, मुझसे कुछ हो नहीं पा रहा, मैं पता नहीं क्या कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा। आपके पार्टनर के अंदर यही डर बहुत सता रहा है। आपके पर्सन की बेचैनी अंदर ही अंदर मुझे दिखाई दे रही है। लगता है जैसे कि बेचैन हो रहे हैं ना जितना, उतना ये व्यक्ति नहीं कर पा रहे हैं आपके लिए कुछ भी। इनको लग रहा है यार शायद मैं कुछ कर भी ना पाऊँ, मेरे अंदर वो पोटेंशियल नहीं है, वो चीज़ें नहीं हैं, शायद मैं ना कर पाऊँ या मुझसे नहीं हो पाएगा, या शायद मैं उसके लिए अवेलेबल ना रह पाऊँ, है ना? तो ये एनर्जी है, ये व्यक्ति को लगता है कि यार क्या हो गया मुझे? क्यों मैं इतना पागल सा हो गया हूँ उसके प्यार में? देखो, आपकी इंटेंशन भी कोई गलत नहीं है इस व्यक्ति के लिए, और ना ही इस व्यक्ति की इंटेंशन गलत है। लेकिन कहीं न कहीं अभी आपके पार्टनर थोड़े से परेशान चल रहे हैं। थोड़ा-थोड़ा सा ये व्यक्ति ना बचते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। यस, बच रहे हैं आपके पार्टनर। अंदर से एक होता है ना जैसे कि अ, बहुत सिचुएशन को झेलना, बहुत सिचुएशन को देखना, समझना, फ़ील करना, ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। आपके इस रिश्ते में कहीं न कहीं ना, आपके पार्टनर और आपके बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई, बहुत झगड़े हो चुके हैं। बहुत कुछ ऐसा हो चुका है, जो शायद नहीं होना चाहिए था। जो शायद शायद नहीं होना चाहिए था, लेकिन आप दोनों के बीच में ये चीज़ें हो गईं। आप दोनों के बीच में ये बातें हो गईं। नो डाउट ये थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता ज़रूर है, बट येस, आप दोनों के बीच में काफ़ी चीज़ें बढ़ सकती हैं आगे। लेट नाइट आपके पार्टनर आपकी बाहों में रहना इमेजिन करते हैं। यस, वो है ना सॉन्ग, बाहों में चले आए हो, हमसे सनम क्या पर्दा, है ना? मुझे पता है मेरे सॉन्ग्स आप लोग को इरिटेट करते हैं, बट मैं क्या करूँ? मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन को कहीं न कहीं आपकी नीड तो दिख रही है,
महसूस तो हो रही है, दोनों एक दूसरे के लिए तड़पते हुए तो दिख रहे हैं। लगता है जैसे कि हाय, तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, है ना? ये व्यक्ति फ़ील कर रहे हैं जो ना, सच में, ये ये एक अनोखा-सा बंधन है, ये प्यार है। प्यार, वो प्यार जिसे भुलाया नहीं जा सकता, वो प्यार जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये प्यार ऐसा प्यार है ना कि मतलब बस तुझ में खोया रहूँ मैं, है ना? तो ये एनर्जी है भाई, आपके पर्सन तो आपके ही होना चाहते हैं, आपके ही रहना चाहते हैं, ठीक है? मुझे यहाँ पे ये फ़ील होता है कि भाई तुझसे ही दिन होता है ना? सुरमई शाम आती है, ठीक है? सो यहाँ पे काफ़ी क्लियर दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर आपको ना कहीं न कहीं, कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा इमेजिन कर रहे हैं। लेट नाइट ये व्यक्ति आपका चेहरा, देखो आपका चेहरा, तेरे चेहरे से नज़र नहीं हटते, नज़ारे हम क्या देखें, है ना? तो नज़ारे क्या देखें जब आपका चेहरा ही इतना हसीन है, इतना खूबसूरत है कि भाई आपके चेहरे से नज़र ही नहीं हटती है, ठीक है? मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि भाई आपके पार्टनर के अंदर, आपके पार्टनर के मन में बहुत चीज़ें चलती रहती हैं। लगता है कभी-कभी क्लियर हो जाते हैं कि अरे यार! मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा, या मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता, मुझसे नहीं हो पाएगा। इन सारी चीज़ों को इग्नोर करना मुझसे नहीं हो पाएगा। तो आपके पार्टनर उन सारी चीज़ों को इग्नोर करना बंद करना चाहते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि भाई आपने जो बताया है या आपने जो किया है, कहीं न कहीं वो उसी के साथ रहना चाहते हैं, ठीक है? मुझे दिखता है कि आप दोनों एक-दूजे के लिए हो, एक-दूजे के वास्ते, यस, एक-दूजे के वास्ते। आप दोनों का एक-दूजे के लिए फ़ील करना, एक-दूजे के लिए पास आकर एक-दूसरे को एक होता है ना कि कॉम्प्लीमेंट करना, लगना कि हाँ यार चलो ठीक है, मैं हूँ ना उसके लिए, वो है ना मेरे लिए, है ना? तो वो साइन मुझे नज़र आ रहा है आपके पार्टनर का। अंदर से लग रहा है कि व्यक्ति रेडी है, रेडी है, रेडी है, डोंट वरी, मैं रेडी हूँ, मैं रेडी हूँ, है ना? तो ये दिख रहा मुझे। कभी-कभी इस व्यक्ति को लगता है कि यार ये व्यक्ति ने इतना लेट क्यों किया आपसे मिलने में? ये इनकी किस्मत थी या क्या था? ये इन्होंने लेट क्यों कर दिया? आपके पार्टनर का सोचना है कि यार मैं कैसे लेट हो सकता हूँ यार? मैं तो उसे समझता था, मैं तो उसे जानता था। इतना कुछ क्यों हो रहा है मेरी लाइफ में? आपके पार्टनर हैं बड़े परेशान। लग रहा है कि यार मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, है ना? कोई जाए ज़रा ढूँढ के लाए, न जाने कहाँ दिल खो गया। सो आपके पार्टनर का दिल कहाँ खो गया है, आपके पार्टनर को भी नहीं पता चल रहा है। ठीक है? ऐसा लगता है जैसे कि कुछ तो कहना बाकी है, कुछ कहना बाकी है, कुछ कहकर मुझे रिश्ते को निभाना ज़रूरी है, ठीक है? आपके जो पार्टनर हैं कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा ही माइंड से काफ़ी, मतलब ऐसे हो गया ना कि यार मुझे नहीं समझता कोई, या मुझे नहीं समझ सकता कोई, ये वाली फीलिंग्स रात में मुझे नज़र आ रही है आपके पार्टनर की। लगता है जैसे कि आपने इस व्यक्ति का दिल ही तोड़ दिया। आपसे कई सारी उम्मीदें थी लेकिन आपने तो इन उम्मीदों पे पानी फेर दिया। सो ये व्यक्ति को बेसिकली ना चाहिए समय, कोई एक्शन नहीं, कुछ डिसीज़न नहीं, बस समय, समय, और वो समय आपके पास नहीं है। आप इनको ज़्यादा टाइम क्यों दोगे? आपका यही कहना है कि अरे मैं ज़्यादा टाइम तुम्हें क्यों दूँ? आखिर मैं कब तक इंतज़ार करूँगी भई तुम्हारा? तुम कुछ करोगे, कुछ सोचोगे, नहीं करोगे पता नहीं। लेकिन अभी तो मैं अकेला हूँ ना,
अभी तो मेरे अंदर जो अकेलापन है, जो खालीपन है, वो मैं ही झेल रहा हूँ ना। तो कहीं न कहीं शायद शायद मैंने गलती कर दी है, शायद मैंने ये चीज़ें कर दी हैं जो भुलाने के लायक नहीं है। भुला ना सकेंगे तुम्हें भूल कर हम, वो वाला सीन दिख रहा है। कहीं न कहीं आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा एडजस्ट करने में लगे हैं, इनको लग रहा है कि चलो भाई, थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, एडजस्ट करना सीख लो, एडजस्ट कर लो, कोई बात नहीं। चीज़ें होती हैं लाइफ़ में, ये सब होता रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सब होता ही रहेगा कंटिन्यू। थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, बदलेंगी। ये व्यक्ति के अंदर ऐसा भी दिख रहा है कि देखो, ये व्यक्ति के मन में चलता रहता है आपको लेकर ख़्याल, ठीक है? आपके होठ, आपके बाल, आपके चिक्स, ओहो! ये व्यक्ति इतना इमेजिन करते हैं, आपको मिस करते हैं जिससे कोई हद नहीं है। लंबे-लंबे बाल या जिस भी साइज़ के बाल हैं, कहीं न कहीं अच्छा लगता है। आपके अंदाज़ में जो आपने हेयर स्टाइल रखा है, जो कटिंग करवाई है, अच्छा लगता है आप में। ठीक है, आपके पार्टनर को लगता है कि यार वो है तो ज़िंदगी शुरू होती है मेरी, वो नहीं है तो ज़िंदगी शुरू भी नहीं होगी मेरी, ठीक है? तो कहीं न कहीं वो प्यार, वो इमोशंस काफ़ी गंभीर होते हैं आपके पार्टनर के। ऐसा लगता है जैसे कि अ, कुछ कुछ रह गया है, कुछ बाकी-सा है, कुछ ऐसा है जो शायद पूरा होना चाहिए था लेकिन पूरा अभी तक नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है भाई? पूरा तो हो जाना चाहिए ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि पूरी चीज़ें नहीं हुई हैं, कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि रह गई हैं। रह गई हैं, कुछ बातों को भूल पाना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो रहा है आपके पार्टनर के लिए, बट येस, भुला ना सकेंगे तुम्हें भूल कर हम, है ना? ये इमोजी भी दिखाई दे रही है, भाई आपके पार्टनर का जो दिल है, जो मन है, वो अब आपके लिए बहुत, बहुत, बहुत सोच रहा है। बहुत ज़्यादा इस व्यक्ति के मन में वो बातें चल रही हैं कि यार क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ? है ना? क्योंकि इस व्यक्ति की इच्छा है आपको पाने की, इस व्यक्ति की इच्छा है आपको देखने की, ठीक है? तो जो अपनी इच्छाएँ हैं ना, वो मार के बैठे हुए हैं और अब जो है अपनी इच्छाएँ नहीं मार सकते हैं। इनका क्लियरली दिख रहा है कि नहीं, अब मैं अपनी इच्छाएँ नहीं मार सकता, अब मैं अपनी इच्छाओं को कंट्रोल नहीं कर सकता, अब मैं उस सिचुएशन में कभी नहीं जा सकता, ठीक है? तो ये व्यक्ति अपने आप को काफ़ी कंट्रोल कर रहे हैं, अपने रिश्ते को कंट्रोल कर रहे हैं, कहीं न कहीं अपने मन को कंट्रोल करके बैठे गए हैं कि अरे यार, थोड़ा बहुत रिश्ता मैनेज करना होगा, थोड़ी बहुत चीज़ें मैनेज करनी होगी, थोड़ा बहुत जो है ना मुझे शायद मैनेज करना पड़ेगा और मैं मैनेज करके ही अपने रिश्ते को कहीं न कहीं आगे तक लेके जाऊँगा। तो इस व्यक्ति की इच्छा तो ये है, इच्छाएँ ऐसी हैं ना कि लगता है कि तुझसे अब मतलब रिश्ता ऐसा ही है, रिश्ते में यही होता ही है। आपके पार्टनर को लगता है कि यार अगर वो मुझे नहीं समझ सकती है, वो मुझे नहीं समझ सकता तो फिर क्या ही कह सकते हैं। थोड़ी बहुत चीज़ें उसे भी समझनी होंगी, थोड़ी बहुत चीज़ें मुझे भी समझनी होंगी। लेकिन आज देर रात ये व्यक्ति मतलब लग रहा है ना कि मैं सो नहीं पाऊँगा, उसके बारे में सोच कर के ना मुझे नींद नहीं आने वाली है, मुझे चैन नहीं आने वाला है। कहीं न कहीं ये व्यक्ति अपने आप में बहुत अकेलापन फ़ील कर रहे हैं आज देर रात। देखो, आप इनको आज रात को चाहिए, मेंटली सपोर्ट करने के लिए ना आपका सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? और ये व्यक्ति पूरी तरीके से लग रहा है कि यार मैं तो अब मेरी ज़िंदगी का क्या होगा? कभी-कभी ये व्यक्ति के मन में ये भी थॉट आता है एंड देखिए आप जो है ना बहुत मतलब ऐसे हो गए हो ना कि आपने अपने आप को सँभाला है, लेकिन आपके पार्टनर बहुत रूड होते चले गए हैं। बहुत रूडली बिहेव किया है इस व्यक्ति ने, बहुत रूड बिहेव करके देखो, जो जिसके साथ जैसा करता है उसको वैसा ही मिलता है। तो उनके कर्मा भी इनको कहीं न कहीं काफ़ी ट्रिगर कर रहे हैं, कहीं न कहीं इनको मिलने वाले हैं इनके कर्मा और इस वजह से भी काफ़ी परेशान चल रहे हैं। तो कहीं न कहीं मैं देखूँ ना तो देर रात आपके जो पार्टनर है ना, वो अपने आप को सँभालने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को जानने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं न कहीं अभी थोड़ा-सा विराम देना चाहते हैं रिश्ते में, ठीक है? विराम लेना चाहते हैं क्योंकि ये व्यक्ति को लग रहा है कि अब मेरी ज़िंदगी में काफ़ी स्ट्रगल्स है। मैं जो है मैनेज कर पाऊँ तो शायद मैं उसको अपना बना पाऊँ, ठीक है? तो ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो ये चीज़ें मुझे
आज की रीडिंग में काफ़ी क्लियरली नज़र आ रही हैं गाइस। ठीक है, तो रीडिंग आपको कैसी लगी, कितना मैच करिए प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना या कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।